शाज़िया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। पहले तो ये बता दें कि जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की जो खबरें हैं ये क्या हो गया है, हो सकता है इनमें कोई हकीकत है? शैला रज़ा साहिबा ने तो अपना ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन आप ज़रा हमें इंसाइट दे दें। देखिए, मेरी मालूमात के हिसाब से जहांगीर तरीन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की जो भी ख़बरें हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इस वक्त तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि ये तमाम ख़बरें गलत हैं। चलें, आपने अपनी बता दिया कि व्हाट यू थिंक इज़ हैपनिंग। ये बताएं अब शाज़िया कि अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा ऐलान कर दिया पीडीएम छोड़ने का, वो अब अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। तो आपके ख्याल में एएनपी ने ठीक किया और इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए, अवामी नेशनल पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जमात है। उसे एक फोरम को इस्तेमाल करके एक जमात के रुकन ने शो कॉज नोटिस भेजा और अवामी नेशनल पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी जज्बात जो भी थे उस पर या जो भी रिएक्शन था उसका इजहार करते हुए पीडीएम के फोरम को अलविदा कहा। तो ये उनका फ़ैसला है, हम उनकी फ़ैसले की इज़्ज़त करते हैं। पॉलिटिकल जमात है, इंडिपेंडेंट है, उसको अपने फ़ैसले करने का हक़ हासिल है जो कि उसने किया। चलें, उन्होंने तो अपना हक़ इस्तेमाल कर लिया और जिस नोटिस की बुनियाद पर पीडीएम छोड़ दी वही नोटिस एक्चुअली पीपल्स पार्टी को भी दिया गया। तो क्या यही समझें, यही आसार हैं कि पीपल्स पार्टी भी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं रहने वाली? वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बस रस्मन ऐलान बाकी रह गया है, तो वो कब कर देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई अंदिया नहीं दिया कि वो पीडीएम से अलग होना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी तो बल्कि पीडीएम के बनाने में आगे आगे रही है और बुनियादी रुकन है इस फोरम का। और ये इत्तेहाद इस सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाया गया था। तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मिलकर इकट्ठा हुई एक फ़ोरम पर। 10-11 जो जमातें थीं उनका यही हदफ था कि इस नाअहल, इस नालायक हुकूमत को घर भेजा जाए। जो आज मुल्क के हालात हैं, जो लोगों के हालात हैं, जो हमारी अंदरूनी या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीक़े से बतदरीज बिगड़ती चली जा रही हैं, तो यकीनन ये तशवीश का माहौल है और इसी माहौल के अंदर ये फ़ोरम बना था। तो पीपल्स पार्टी तो आज भी चाहती है कि तमाम जमातें मिलकर इस नाअहल हुकूमत को घर भेजें और इसके लिए हम अपने जो डिफरेंसेस है उसको दूर करें। लेकिन लगता है कि नून लीग का ये इरादा नहीं है और जो शो कॉज नोटिस हमें भी भेजा गया है उस पर हमने रिएक्शन भी शो किया और हमने बल्कि सवाल ये किया है शो कॉज भेजने वाले शख्स से कि भाई आपने हमें किस हैसियत में भेजा है। पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जमात है जो कि पीडीएम का हिस्सा है और हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं हैं कि हमें ये शो कॉज भेजा जाए। अच्छा, लेकिन शाज़िया इन सारी बातों में बॉटम लाइन ये है कि नाअहल हुकूमत को घर भेजना, ये जो टर्म यूज़ किया जाता था पिछले 6 महीनों से हर किसी से, वो तो अब नहीं लग रहा कि ये अब रेलेवेंट बात रही है। क्योंकि अगर सूरत हाल ये बन रही है कि अपोजिशन के 2 धड़े हो गए हैं, एक ऑब्वियसली आपका पीपल्स पार्टी और एएनपी वगैरह का और एक मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह का, तो फिर हुकूमत के लिए काम बहुत ही आसान नहीं हो गया आपके ख्याल में? आप लोग अब हुकूमत को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, वो भी अलग अलग? देखिए, तो नून लीग को सोचना चाहिए और मेरा ख्याल है JUIF को भी सोचना चाहिए कि पीडीएम को जिस तरीके से आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये 2 जमातें, लेकिन मैं ज़्यादा ज़ोर दूंगी नून लीग के रवैये के ऊपर। तो जो रवैया नून लीग ने इख्तियार किया, और मैं तमाम नून लीग को भी इस वक्त नहीं कहूँगी, उसमें 1-2 लोग हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर कभी कोई ट्वीट कर देते हैं जिससे कि यकीनन पीडीएम को धचका लगता है। पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं उन्हें हैरत भी होती है। तो आपके इन एक्शन से यकीनन अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको तकलीफ़ होती है, मतलब पीडीएम को नुकसान पहुंचता है। और जो भी शख्स या जो भी जमात
पीडीएम को नुकसान पहुंचाएगी, वो हुकूमत को खुश करेगी और उसमें हुकूमत की कामयाबी होगी। मैं तो फिर कहूँगी कि हम क्योंकि एक ऐसी जमात को बिलोंग करते हैं जिसने बहुत तकलीफ़ें देखी, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में जमहूरियत के हुसूल और इस्तेहकाम के लिए, और आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने रिएक्शन को, बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। अपनी जो भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो इस सिलेक्टेड हुकूमत को एक्सपोज करते हैं, उनके हर अवाम दुश्मन पॉलिसी को एक्सपोज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही डायरेक्शन होना चाहिए एक अवामी लीडर का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी रहनुमा पीपल्स शाज़िया पार्टी मरी साहब का शाज़िया कहना है कि मरी। मुस्लिम लीग नून ने पर्टिकुलरली पीडीएम को नुकसान पहुंचाया, जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि ये जो सेनेट में अपोजिशन लीडर वाला मामला और बाप के वोट्स और वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से असल नुकसान पहुंचा है पीडीएम को। खैर, ये दोनों जमातों का मौक़िफ़ है, हमने आप तक पहुंचा दिया।